कहते हैं चंबल के पानी में ही बगावत है। ये कहावत भी है और हकीकत भी। यहाँ सदियों से बागी पैदा होते रहे हैं और अन्याय के खिलाफ उनकी लड़ाई एक परंपरा बन गई है। लेकिन बीते कुछ सालों में बागियों ने यहाँ अपना पेशा बदल लिया है। वे अब अन्याय के खिलाफ नहीं बल्कि पैसे के लिए बीहड़ में लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई भी एक दिखावा है। असल पेशा है अपराध और सियासत से धन कमाना। चंबल के बीहड़ों में अब कोई सूचीबद्ध डकैत गिरोह नहीं बचे हैं। बचे हैं तो सिर्फ कुछ जरायम पेशा जो रेत और पत्थर के अवैध उत्खनन और सियासत के रसूख से अपना भविष्य बनाना चाह रहे हैं। इन दोनों धंधों में जोखिम कम और मुनाफा ज्यादा है। कहते हैं कि चंबल का पानी पीने वाला बागी बनकर ही निकलता है। आज भी बड़े बड़े बुजुर्गों की इस बात को सब मानते हैं। चंबल नदी को आज भी शापित नदी माना जाता है। यह अलग बात है कि चंबल नदी आज भारत की सबसे स्वच्छ नदी के तौर पर जानी जाती है। चंबल नदी के किनारे बसे बीहड़ और चारों तरफ फैली घाटी ने दुर्दांत दस्यु और बागी पैदा किए जो पूरी दुनिया में कुख्यात हैं। पुतलीबाई से लेकर सुल्ताना, मान सिंह, मलखान सिंह, माधो सिंह, मोहन सिंह, पान सिंह तोमर, रमेश सिकरवार, फूलन देवी, निर्भय सिंह गुर्जर और गडरिया गैंग के सदस्य अपने कारनामों से बदनाम रहे। इन सब पर चंबल के पानी का असर माना जाता है। आज भी चंबल में कई छोटे अपराधी सक्रिय हैं जिनकी धसक राजस्थान के धौलपुर से लेकर मध्य प्रदेश के भिंड और उत्तर प्रदेश के जालौन तक दिखाई देती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं नदियों की। भारत में नदियां आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। इन्हें ईश्वर के अनुपम और सर्वशक्तिमान देन के रूप में जाना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि चंबल नदी यमुना में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियों में से एक है जो बाद में पवित्र गंगा में मिल जाती है, लेकिन आस्था के रूप में इसे गंगा की तरह पवित्र नहीं माना जाता। चंबल का सबसे बड़ा उल्लेख महाकाव्य महाभारत में मिलता है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में दासपुर के राजा रंतिदेव जो संस्कृति के पुत्र थे, उन्होंने हवन में सैकड़ों जानवरों की कुर्बानी देकर बड़ी प्रसिद्धि हासिल की थी। कुर्बानी की संख्या इतनी ज्यादा थी कि पूरे इलाके में जानवरों की खाल के ढेर लग गए थे। इन्हीं खालों में से खून की नदी बह निकली जिसे चर्मन नदी के रूप में जाना जाने लगा। चर्म का अर्थ खाल होता है, इसलिए यह नदी चर्णवती कहलाई जो बाद में चंबल हो गई। महाभारत के अनुसार राजा रंतिदेव के यज्ञों में जो आर्द्र चम्र राशि इकट्ठा हो गई थी, उसी से नदी उद्भूत हुई थी। कालिदास ने भी मेघदूत पूर्व मेघ 47 में चर्मणवती नदी को रंतिदेव की कीर्ति का मूल स्वरूप कहा है। इन उल्लेखों से ये जान पड़ता है कि रंतिदेव ने चर्मवती के तट पर अनेक यज्ञ किए थे। महाभारत में भी चर्मवती का उल्लेख है। इसके उपरांत सहदेव ने दक्षिण दिशा की विजय यात्रा के प्रसंग में चमरणवती के तट पर जंभक के पुत्र को देखा जिसे उसके पूर्व शत्रु वासुदेव ने जीवित छोड़ दिया था। सहदेव इस युद्ध में हराकर दक्षिण की ओर अग्रसर हुए थे। चर्मणवती नदी को वन पर्व के तीर्थ यात्रा अनुपर्व में पुण्य नदी माना गया है। श्रीमद् भागवत में चर्मवती का नर्मदा के साथ उल्लेख है। इस नदी का उद्गम जनपौ की पहाड़ियों से हुआ है। यहीं से गंभीर नदी भी निकलती है। ये यमुना की सहायक नदी है। महाभारत में अश्व नदी का चर्मवती का यमुना में और यमुना का गंगा नदी में मिलने का उल्लेख है। लोक कथाओं के अनुसार कौरवों और पांडवों के बीच चौसर का कुख्यात खेल भी चंबल नदी के तट पर खेला गया था। ये इलाका पांडवों के मामा राजा विदुर के राज्य का हिस्सा था। जब पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने देखा कि उसे चौसर में दांव पर लगाया गया है,
और वो पास से हार चुकी है तो उसने क्रोधित होकर चंबल नदी को श्राप दे दिया, क्योंकि चंबल उसके अपमान की मूक गवाह बनी रही। उस दिन से ये माना गया कि जो कोई भी चंबल का पानी पिएगा वो प्रतिशोध की एक अमिट प्यास से भर जाएगा। यद्यपि इन कहानियों की सत्यता का पता लगाना संभव नहीं है, क्योंकि द्रौपदी के श्राप की कथा समय बीतने के साथ फैलती गई। यहाँ तक कि चंबल के सुदूर इलाकों में नदी से लेकर कुएं, बावड़ी और पानी के हर स्रोत को लेकर यही बात कही जाने लगी कि चंबल का पानी शापित है और यहाँ बागी ही पैदा होते हैं। भारत की एक कथित शापित नदी का उद्गम इंदौर के पास जानापाव से हुआ। यह स्थल भगवान विष्णु के अवतार परशुराम की जन्मस्थली के तौर पर भी पहचाना जाता है। चंबल नदी मध्य और उत्तरी भारत के बीच से लगभग 1000 किलोमीटर बहती हुई चलती है। चंबल गंगा और यमुना जितनी ही बड़ी नदी है, लेकिन ये इन दोनों पवित्र नदियों के विनाशकारी प्रदूषण के विपरीत पूरी तरह से प्रदूषण रहित है। मतलब गंगा और यमुना पवित्र है लेकिन प्रदूषण बहुत है। चंबल अपवित्र है लेकिन पानी स्वच्छ है। चंबल और गंगा नदियों के बीच पवित्रता में अंतर का प्रमुख कारण हजारों वर्षों का कलंक है। पवित्र गंगा के विपरीत चंबल और उसके किनारों को खतरनाक बैडलैंड या बंजर माना जाता था। चंबल के आसमान के दुर्गम इलाके ने इसे डाकुओं और अपराधियों के लिए एक आदर्श सभा स्थल बना दिया। लेकिन चंबल नदी को आज कारखानों से प्रदूषण का सामना नहीं करना पड़ा है और ये गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त जगह है। 1979 में भारत सरकार ने 400 किलोमीटर नदी के तट को एक राष्ट्रीय अभयारण्य घोषित किया। इससे लुप्त प्राय घड़ियाल की आबादी को 100 से 1000 तक पहुंचाने में मदद मिली। दूसरी ओर गंगा पहले से कहीं अधिक प्रदूषित है। अधिकांश सीवेज जो आज भी नदी में तैरता है उसका उपचार नहीं किया जाता। इसकी प्रदूषण संख्या सुरक्षित सीमा से कई स्तरों पर बनी हुई है। प्रदूषित गंगा और यमुना के लिए एकमात्र साफ हिस्सा वो इलाका है जहां ये चंबल से मिलता है। चंबल यमुना में प्रदूषण को कम करती है और फिर गंगा में मिल जाती है। चंबल नदी के तट पर शीत रक्त वाले घड़ियाल, सियार, कुछ जंगली बिल्लियां देखी जा सकती हैं। नारंगी चोंच वाले भारतीय स्किमर पक्षी सूर्यास्त के समय दिखते हैं। लोगों को अक्सर नदी के किनारे सैर करते भी देखा जाता है। कुछ साल पहले डकैतों के डर से लोग चंबल के किनारों पर आने से डरते थे, पर अब नहीं डरते। डाकू कोई बचा नहीं। गांव वाले अपने मवेशियों को चराते हैं, जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करते हैं। ये पहले इतना सुरक्षित नहीं था। अपने उद्गम जानापाव पर्वत से निकलकर चंबल मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में शांत बहती है। उत्तर प्रदेश के पचनदा में ये 5 नदियों के संगम में बहती है। ये नदियां चंबल, कुवारी, यमुना, सिंध और पाहुजा। जालौन में वो यमुना में समा जाती है।